हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 48th वीडियो इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज सर्वर कंपोनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सर्वर कंपोनेंट? अ रिएक्ट कंपोनेंट दैट रन्स ओनली ऑन द सर्वर। सो जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होता है नेक्स्ट.जेएस में, वो एक हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है जो कि सिर्फ रन होता है हमारे सर्वर एंड पे। और सेकंड पॉइंट है हमारा सपोर्टेड नेटिवली इन नेक्स्ट.जेएस वाया द ऐप डायरेक्टरी। सो जो हमारा ये हमारा सपोर्ट होता है हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर इनसाइड हमारा ऐप डायरेक्टरी। सो अगर मैं आपको कोड बेस दिखाऊं, जो हमारा ऐप डायरेक्टरी होता है उसी के अंदर हमारा हम ये कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, सर्वर कंपोनेंट। और थर्ड पॉइंट इसमें हमारा कि रेंडर्ड ऑन द सर्वर एट रिक्वेस्ट टाइम। जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होता है वो हमारा रेंडर होता है हमारा सर्वर साइड पे जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है उस टाइम पर। हमने इससे पहले कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे कि हमारा प्री रेंडरिंग क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है। तो उसमें हमने ये काफी डीप में जाके डिस्कस करा था कि रेंडरिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। उसी में जैसे ये होता है कि हमारा रेंडर, ये जो सर्वर कंपोनेंट होगा ये हमारा सर्वर साइड पे रेंडर होगा। और इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, जिसमें हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग और प्री रेंडरिंग में डिफरेंस दिखा था, और रेंडरिंग में हमने ये व्हाट इज रेंडरिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हूँ। इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे इन वीडियोस को चेकआउट नहीं करा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इन वीडियोस को चेकआउट करें। मैं इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देन फोर्थ हमारा पॉइंट होता है कैन एक्सेस सर्वर साइड रिसोर्सेज। जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होते हैं वो हमारे सर्वर साइड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डेटाबेस और फाइल सिस्टम। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से हमारे जो सर्वर साइड रिसोर्सेज है, डेटाबेस और इनकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर। मेजरली हमारे ये 4 पॉइंट्स है, लाइक कि सबसे पहले हमारा कि रिएक्ट कंपोनेंट जो कि सर्वर साइड रन होता है ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम करते हैं, और ये रेंडर होता है हमारा सर्वर साइड पर। और फोर्थ पॉइंट हमारा कि ये सर्वर साइड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। देन हमारे पास आता है हाउ टू आइडेंटिफाई सर्वर कंपोनेंट। तो हम सर्वर कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट है या क्लाइंट कंपोनेंट है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। ये यूज क्लाइंट डायरेक्टिव हम यूज करते हैं अगर हमें किसी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना है। लाइक हम कुछ इस तरीके से टॉप पर डिक्लेयर करते हैं यूज क्लाइंट। और ये हम यूज इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। बट अभी हमारे उसमें ये लाइक यूज क्लाइंट नहीं है, इट मींस ये जो कंपोनेंट है, करंट कंपोनेंट हमारा, वो एक सर्वर कंपोनेंट है। और सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि नो एक्सेस टू ब्राउजर एपीआई सच एज विंडोज डॉक्यूमेंट एंड लोकल स्टोरेज। जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होता है उसमें हम ये ब्राउजर की एपीआईज हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि विंडोज के हमारे कुछ मेथड्स होती है, डॉक्यूमेंट्स की कुछ मेथड होती है, लोकल स्टोरेज होता है। और थर्ड पॉइंट हमारा कि हम इसके अंदर कोई हुक्स को यूज नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा अगर हमें हुक्स यूज करना होगा तो हमें ये क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना होगा। अगर इस कंपोनेंट में अगर हम हुक्स यूज करना चाहते हैं तो देन हमें उस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करने के लिए हम ये यूज क्लाइंट कीवर्ड यूज करते हैं। और इनकेस अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट में अगर कुछ डाउट है, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। ये हमारा 14th वीडियो जो है वो क्लाइंट कंपोनेंट पे हमने देखा था। इनकेस अगर आपने अभी तक इसे चेकआउट नहीं करा तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी क्लाइंट कंपोनेंट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यही इस तरीके से हम मेजरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा लाइक सर्वर कंपोनेंट है या क्लाइंट कंपोनेंट है। आज के वीडियो हमने कवर करा कि व्हाट इज सर्वर कंपोनेंट, और ये इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई यूज क्लाइंट डायरेक्टिव नहीं यूज है, इट मींस ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है। अब सर्वर कंपोनेंट से बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कि जैसे कि हम हमारा लाइक बाकी चीजें इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर साइड रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, डेटाबेस जैसे कि डेटाबेस वगैरह। और ये
सर्वर साइड पे रेंडर होगा, सो ये इसका परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट होगा। सो ये सारे बेनिफिट्स हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे वीडियोस में, कि जब हमने रेंडरिंग का डिस्कस करा था, बेसिक देखा था, इवन हम क्लाइंट कंपोनेंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट में डिफरेंस देख चुके हैं। सो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी इसके अंदर बेनिफिट्स वगैरह, सो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।